इट्स गुड इफ़ यू वर्क इन अ स्टार्टअप। मैं उस लेवल पे हूँ जहाँ पे फाउंडर भी वही टेबल पे बैठा है, कंपनी का मालिक वही टेबल पे बैठा है, आप भी वहीं बैठे हो, आपसे भी पूछा जा रहा है कि यार तुमको क्या लगता है। आई आज एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट चाहिए उधार में, आपको भी पर्सपेक्टिव मिल जाएगा, मेरे को भी केस स्टडी बनाने को मिल जाएगा। कब एक पिवटल पॉइंट था जब डिज़ाइन के ऊपर फोकस ज़्यादा होने लगा? मैं सीड लेवल स्टार्टअप में नहीं जाऊँगा। आई एम फ्रॉम दिल्ली, तभी हम मिल पाए। और ओरिजिनली आई वाज नॉट अ डिज़ाइनर, मैं एक करियर स्ट्रीम है कॉल्ड एक्चुअरियल साइंस। ज़्यादातर लोगों को नहीं आइडिया रहता कि एक्चुअरियल साइंस क्या है, और समझाना भी बहुत मुश्किल है, तो ऐड से इसको गूगल कर लो तो ज़्यादा बेटर है। वैसा करियर फील्ड जहाँ हम कहते हैं ना कि यार मेरे करियर में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ये सब नहीं यूज़ होता, मेरे वाले में होता था। 3-3.5 साल हो चुके थे। आई यूज्ड टू वर्क विद एओन। एओन इज़ अ बिग कंसल्टेंसी फर्म, गुड़गांव में ऑफिस था। कोविड था तो वर्क फ्रॉम होम था, बट वो कोविड के टाइम पे ऐसा था कि वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने का टाइम मिलता था। तो था कि यार मज़ा नहीं आ रहा है, अब चेंज करेंगे। आई लेफ्ट माई जॉब and I ended up getting mentored by Abhinav Chigara, and this is through 10K Designers। मैंने काफ़ी टाइम पहले ज्वाइन करा था, आई गेस 2021 की शुरुआत में, 20 में आई गेस ऐसे कुछ था। बट हाँ, हाउ डिड आई गेट हायर्ड विद बीमा पे विराग बैक देन? तो सिंस एक्चुअरियल साइंस थोड़ा ना फाइनेंस और इंश्योरेंस सेक्टर का ज़्यादा रहता है, और मेरी एजुकेशन भी उसमें, मैंने DU से BSc स्टार्ट करा था, मैंने MIT से मास्टर्स करा था एक्चुअरियल में, फिर 3 साल काम करा। तो मेरे को इंश्योरेंस सेक्टर का काफ़ी अच्छा आइडिया था। तो मेरा को ये था कि यार लेट मी लेवरेज माय इंश्योरेंस नॉलेज टू गेट अ जॉब एज अ डिज़ाइनर इन इंश्योरेंस फर्म। और उस टाइम पे पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि यार इट्स गुड इफ़ यू वर्क इन अ स्टार्टअप, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और इट्स हाईली लाइकली कि वो लोग तुम्हें चांस देंगे काम करने का। तो आई रीच्ड आउट टू अभिनव, ही टोल्ड मी अ फ्यू नेम्स कि यार ये अच्छे इंश्योरेंस स्टार्टअप्स हैं। जैसे उस टाइम पे प्लम काफ़ी पिक कर रहा था, ऑनश्योरिटी पिक कर रहा था बैंगलोर में, और एक ये राहुल माथुर का बीमा पे था। तो आई रीच आउट टू राहुल माथुर, somebody told me he's a very smart guy, काफ़ी फेमस है ट्विटर पे। तो आई रीच आउट टू हिम, आई आस्क्ड कि यार एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट चाहिए उधार में, कि अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे मैं काम करूँगा, आपको भी पर्सपेक्टिव मिल जाएगा, मेरे को भी केस स्टडी बनाने को मिल जाएगा, अच्छी लगी तो हायर कर लेना, नहीं लगी तो विन विन है, आपको एक डिज़ाइन मिल जाएगा या पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। तो ये बोला कि हाँ बढ़िया लग रहा है। एक तो ये उनका वेबसाइट रिवैम्प करा, रीडिज़ाइन करा, और एक इनका वॉलेट रीडिज़ाइन करा। तो इन दोनों की केस स्टडीज़ है मीडियम पे, आप पढ़ सकते हो। हाँ, तो मैंने उनको ये दिखाया, एंड द टीम लाइक्ड इट, एंड आई वाज वेरी अपफ्रंट कि यार लाइक करा है तो मतलब आप हायर करने का भी सोच सकते हैं क्या, इफ़ यू हैव ओपनिंग्स, if you are considering more designers in your team, then you said ki let me discuss this with the team and we'll try to, then in the meantime I also started applying a lot of places, leveraging this case study of mine। on surety करा था, on surety हो गया था, also gave me an offer, the same day I got an offer, मेरे को राहुल माथुर का मैसेज आता है, okay we are ready to hire, ये ऑफर है, रिमोट है, and on the other side on surety था, they were like you had to come to Bangalore, फर्स्ट जॉब है, रिमोट है, फाउंडर फेमस है, स्टार्टअप सही लग रहा है, और विराग वाज लाइक कि केस स्टडी दिखाया, उनको काम पसंद आया, दे कुड रिलेट किए, समझ पा रहा है चीज़ें। तो वो काफी क्लोजर टू योर डोमेन आल्सो, राइट? तुमने पढ़ा हुआ इंश्योरेंस, ये काफ़ी लेवरेज हुआ मेरे लिए, आई गेस मैं काफ़ी होता नहीं होता। दैट्स अ नाउ व्हेन आई हियर दिस कि यू आर एक्चुअली मतलब एक्चुअरियल स्टैटिस्टिक्स पढ़ा, मैं भी इंश्योरेंस में या कंसल्टिंग में काम कर रहे थे, एंड यू आर लाइक यार स्ट्रेंथ को तो प्ले करते ही है ना। व्हिच मोस्ट पीपल एक्चुअली जब स्विच कर रहे होते हैं डिजाइन रोल में, वो ये सोचते नहीं है कि यार मेरा एक बैकग्राउंड है, आई शुड लेवरेज दैट। व्हेन यू जॉइंड वीरा, व्हाट स्टेज वाज एट वीरा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? वाज इट सीड स्टेज, कुछ कस्टमर से प्रोडक्ट मार्केट फिट हो गया था, क्या था एग्जैक्टली उसका? आई गेस सीड लेवल पे करा था। दीज फोक्स वर पिवटिंग फ्रॉम बीमा पे टू विराग। तो बीमा पे यूज्ड टू डील इन रिटेल इंश्योरेंस, जैसे कि इंश्योरेंस देखो, पॉलिसी बाजार, बट लेटर ऑन दे पिवटेड टू कमर्शियल इंश्योरेंस
and rebranded and pivoted to the name Virac Insurance. क्योंकि पिवट हुआ था तो PMF का कोई सवाल ही नहीं था. अच्छा, प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढ रहे थे, क्राइटेरिया ढूंढ रहे थे. एक कंपनी जिसमें 20 लोग हैं कोर प्रोडक्ट टीम में, जहाँ पे तुम पिवट कर रहे हो, प्रोडक्ट मार्केट फिट मिला नहीं है, ठीक है, व्हाट इज दैट एनवायरनमेंट लाइक? उसको एक बार पिक्चर अगर आप करवा सकते हो. एंड यू हैव जॉइंड एज अ डिजाइनर, राइट? यू ऑल्सो हैव सम एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द कंपनी, राइट, ऑन द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट यू वांट टू वर्क, काइंड ऑफ इम्पैक्ट यू वांट टू ड्राइव, राइट? तो पहले बताओ कि वो एनवायरनमेंट क्या था, फिर आना कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस क्या थी, और फिर व्हेन यू जॉइंड हाउ वर दोज एक्सपेक्टेशंस कंपेयर्ड टू व्हाट यू ओरिजिनली थॉट? आई हैव बीन वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट फर्म. वहाँ का माहौल बहुत अलग है और स्टार्टअप का माहौल एकदम अलग है. ओके. जनरली कॉर्पोरेट में क्या होता है, समबडी कम्स कि ये काम है, ये हो जाना चाहिए 3 दिन में. राइट. स्टार्टअप में है कि सब 4-5 लोग साथ में बैठे हैं, फिगर आउट करें कि यार ये करते हैं, राइट, ये बढ़िया होगा हमारे लिए, या ये बढ़िया क्यों होगा, इस पर डिबेट होता है, ये कैसे करेंगे उस पर डिबेट होता है. तो वो एनवायरनमेंट में मेरे को थोड़ा सेटल होना और चीज़ें समझना कि हाँ यार ओपिनियन यहाँ मैटर करता है. ये नहीं है कि ये मेरे कंपनी का जो वाइस प्रेसिडेंट है या जो मेरा मैनेजर है उसका ओपिनियन ही मैटर करेगा, वो बोलेगा तो होगा. मैं उस लेवल पे हूँ जहाँ पे फाउंडर भी वही टेबल पे बैठा है, कंपनी का मालिक वही टेबल पे बैठा है, बहुत ही सीनियर कोई PM जो चीज़ें ड्राइव करे यार कि ये होना चाहिए वो भी वहीं बैठा है. तो आप भी वहीं बैठे हो, आपसे भी पूछा जा रहा है कि यार तुमको क्या लगता है. स्पेसिफिकली एज अ डिज़ाइनर एट अ वेरी अर्ली स्टेज स्टार्टअप, आई फील यू डोंट जस्ट डिज़ाइन, आप हर चीज़ करते हो. मेरे ख्याल से कंपनी का हर बंदा हर चीज़ करता है. मतलब मैं सेल्स वालों से भी बात कर रहा हूँ, मैंने सेल्स कॉल भी लिया है. अच्छा. आप सड़कों पे जाते हो, लोगों से बात करते हो, रिसर्च करते हो, आप बिजनेस वालों के साथ बैठ रहे हो, आपको पता चल रहा है कि यार इन्वेस्टर ने क्या बोला. अभी Cars24 में मुझे नहीं, ऑब्वियसली नहीं आइडिया है, इन्वेस्टर्स तक तो बहुत दूर की बात है, यूनिकॉर्न कंपनी है, फाउंडर तक ही कॉन्वर्सेशन रहती होगी, बट वहाँ फाउंडर के साथ ही बैठा हूँ. मुझे पता है कि कंपनी कहाँ जाने वाली है, हम क्या सोच रहे हैं, हमारा 1 साल बाद का विजन क्या है. तो बहुत फ़र्क पड़ता है. यू फील इन्वॉल्व, यू फील लिटिल स्पेशल. हर एक के पास एक प्रॉब्लम है सॉल्व करने को, लोग भी हैं डिस्कस करने को, बट थोड़ा ना डायरेक्शन होती है, बट फिर भी डायरेक्शनलेस लगता है कि एग्जैक्टली करना क्या है. अच्छा. पहुँचेंगे वहाँ कैसे. अभी हमारा फोकस था सबसे पहले PMF अचीव करने का. अच्छा. PMF अचीव करेंगे तो शायद सेकेंड सीरीज A के लिए एलिजिबल होंगे. इन्वेस्टर्स के साथ राहुल का कॉल होता था, हमारी टीम से भी कोई जाता था. डिज़ाइन वाइज प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स काफ़ी अजम्पशन बेस्ड होती थी, क्योंकि हमारा यूज़र तो हवा में है हमारे लिए. हमको पता है बस एक पर्सोना कि यार दुकानदार टाइप लोग हैं, बट एग्जैक्टली उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसके लिए हमारे पास रिसर्चर्स थे, चीज़ें फिगर आउट कर रहे थे. बट ये था कि मेन फोकस वॉज थी PMF अचीव करते हैं, फिर आगे सीरीज A लेंगे, फिर वील फिगर आउट. नाउ बिकॉज यू आर बिल्डिंग थिंग्स वेरी फास्ट, राइट, एंड बिकॉज इन योर सिचुएशन अगेन PMF नहीं था, PMF बाद में आया होगा, ठीक है. तो हाउ डिड यू गाइज मेजर कि जो तुमने डिज़ाइन बनाया है वो काम कर गया है या काम नहीं करा? मेजर ही नहीं कर रहे. मैंने नहीं करा, आई विल बी ऑनेस्ट. ये मैंने बहुत लेट अपने करियर में सीखा है कि आई ऑल्सो हैव टू मेजर माई डिज़ाइन, कि ये मेरे लिए वर्कआउट करा कि नहीं करा. तो जनरली PM ही ट्रैक रखता था कि यार सही चल रहा है, चलने देते हैं, नहीं चल रहा तो वो कब कहाँ बंद हो चुका है मुझे पता भी नहीं है. फेल फास्ट, पुश फॉरवर्ड, ब्रेक थिंग्स, ऐसे वाला माइंडसेट था कि बस बनाते जाओ, पीछे जो हो रहा है भाई वो बैठे हैं वो देख लेंगे, तुम बना. तो हाउ डिड यू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट ओवर टाइम? व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी? मतलब क्या क्राइटेरिया है क्वालिटी? ओके, इट कुड बी इंस्टिंक्ट, इट कुड बी एक्सपीरियंस दैट दिस फ्लो इज ब्रोकन. पर ब्रोकन है, बनाना वाज द प्रायोरिटी, ब्रोकन तो है, पता है, शिप कर दो. तो अब ये प्रॉब्लम जब 1 हफ्ते बाद सामने आएगी या 1 महीने बाद सामने आएगी, ठीक है, तो या तो तुम उस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो, अब या तुम उसको फिक्स करके इम्प्रूव करके बेच सकते हो. तो तुम कैसे करते थे? एट Virac कंज्यूमर फ्रंट, कंज्यूमर फेसिंग इंटरफेस बहुत कम था. अच्छा. I was mainly designing for our in-house sales team, mostly operations team, underwriting team. तो मेरा 80% of the bandwidth used to go internal tools पे, क्योंकि हम उसको optimize कर रहे थे. ठीक है. और internal teams के लिए फ़ायदा क्या है कि आपको feedback और interviews में बहुत आसानी से हो जाता है.
तो फीडबैक हमको ना मोरलेस आते रहते हैं कि यार ये जो बना था ना ये फीचर ये नहीं चल रहा है, लोग अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, यू डिडंट हैव टू मेजर इट। कंज्यूमर एंड का वी हैड वेरी लिटिल आइडिया, उसका ट्रैकिंग का कोई मेथड भी नहीं था। हम जैसे मैंने बताया हम कॉल्स करते थे, बट दैट वाज लाइक 6 महीने में एक बार एक स्प्रिंट चलाया कि हम अब कॉल करेंगे, सबको लगा दिया। अगर हम यूएक्स कुछ फिक्स कर रहे हैं उस पर्टिकुलर इंटरफेस पे, तो हम वी यूज टू सी कि बार बार नहीं आते, यूआई भी एक बार में फिक्स करेंगे, बट इंडिपेंडेंटली कि इस स्क्रीन का सिर्फ यूआई खराब है तो अलग से नहीं छुएंगे। बहुत रीजन हैं हमारे पास, डिज़ाइनर्स के पास बहुत अपने प्रोजेक्ट्स हैं, डेवलपर बैंडविड्थ बहुत कम है, अर्ली स्टेज में डेवलपर्स कम होते हैं, सिर्फ यूआई पे आप किसी डेवलपर को नहीं अपना रिसोर्स वेस्ट करना चाहते, राइट? स्पेशली व्हेन बिकॉज दे आर सॉर्ट ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट रिसोर्स पूरे स्टार्टअप में। Why do you think a company like Virak wanted a designer? They valued UI UX for से, उनको ऐसा भी बंदा चाहिए था, मतलब एक बंदा चाहिए था जो उनका इंटरफेस बना के उनको दे दे, बट वो ध्यान रखे कि यार यूज़र के लिए फ्रेंडली हो। कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं बोलूँगा थे कि बहुत ही ऑसम एकदम फिनेस वाला लीनियर टाइप का कुछ बनाते। इट वॉज लाइक कि मोर और लेस फंक्शनल, हमारा काम निकल जाए, हमारा काम हो जाए, डैशबोर्ड बन जाए, आइडियाज़ दे सके, हमारे लिए रिसर्च कर सके, पर्सपेक्टिव देखिए डिज़ाइन कैसे चलेगा। विद टाइम वो बिल्ड भी हुआ है, और इनिशियली इट वाज द रिक्वायरमेंट आई वुड से वुड हैव बीन वेरी ट्रांजैक्शनल कि एक डिज़ाइनर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये आइडिया है, इसको एग्जीक्यूट, बट ऑल्सो वी आस्क फॉर ओपिनियन। ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल काम के लिए ही लाए कि फिग्मा डिज़ाइनर चाहिए कि फिग्मा चला दे हमारे लिए, ऐसा नहीं था। फेयर बैलेंस था। कब एक पिवटल पॉइंट था जब डिज़ाइन के ऊपर फोकस ज़्यादा होने लगा, व्हेन यू स्टार्टेड गेटिंग फीडबैक कि यार इसको थोड़ा बेटर बना सकते हैं? तो Virac was, as I said, used to heavily run on telecallers. अब टेलीकॉलर का पर्सोना कैसा रहता है कि यार वो ऐसे वाले लोग हैं जो थोड़े पढ़े लिखे हैं बट बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, मे बी 12th पास, इंग्लिश पढ़नी आती है बट बोलनी नहीं आती, शायद अच्छे से पढ़नी भी नहीं आती, घर को सपोर्ट करना है, स्कूल छोड़ दिया, कॉलेज नहीं गए, ऐसा वाला पर्सोना जनरली जो हमारे ऑफिस में था, जो मैंने नोटिस करा ऐसा था, पैसे वाले लोग हैं। तो उनके लिए हाउ डू आई मेक देयर लाइफ ईजी कि वो जब कॉल पे हैं, जो यूज़र को सुनना है, जो यूज़र को चाहिए वो उनको पता हो, क्योंकि बच्चे भी हैं, उनको काफ़ी चीज़ें याद नहीं रहती थी। कुछ इंग्लिश स्पीकिंग यूज़र्स भी होते थे, बिजनेस वाले जो हाई टिकट क्लाइंट्स हैं, हाउ डू यू डील विद देम? तो आई केम अप विद अ पर्टिकुलर सेक्शन इन देयर इंटरफेस कि वो उस पर्टिकुलर लीड के लिए क्या क्या बोलना है या क्या हेल्प रहेगा। तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस का एक लिस्ट था कि ये लोग पूछ सकते हैं, मुंबई के लोग ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, तो वो वहाँ पुटअप करा। तो जनरली कंफ्यूज रहते थे, तो जनरली बहुत भीड़ है, पूरे फ्लोर पे 50 लोग बैठे हुए हैं, अगर कुछ नहीं आता है वो जनरली आपने नोटिस करा होगा, बोलते हैं कि यार होल्ड पे रखते हैं, अपने मैनेजर को बुलाते हैं, हम आपसे बात करेंगे। तो वो जनरली क्या होता है, वो वहाँ फ़ोन होल्ड पे रखेंगे, वो चिल्लाएंगे कि मैनेजर इधर आओ, बात करो, जल्दी आओ, मैनेजर कहीं और बिजी है, नहीं है। जनरली लोग फ़ोन काट देते हैं, वेटिंग ज़्यादा है, नहीं है, या मैनेजर कौन सा 30 मार्क का है उसको भी नहीं पता शायद, बट जनरली ऐसा नहीं होता था। तो हमने एक डिवाइस कर लिया, मैपिंग कर लिया कि दिल्ली में जनरली लोगों के क्वेश्चन ये रहते हैं, या अगर हम इस तरह का इंश्योरेंस भेज रहे हैं तो ये क्वेश्चन रहते हैं, वहाँ पे पॉइंटर्स बनाए। पहले टेक्स्ट पे ट्राई करा, टेक्स्ट पे नहीं वर्कआउट करा क्योंकि वो भी पढ़ना ही पड़ता है, फिर उसको विजुअलाइज करा, मे बी विद आइकन्स करा, आइकन से थोड़ा इम्प्रूव हुआ, देखा कि पिक्चर्स डाल देते हैं, कुछ वहाँ से इम्प्रूव हो जाए, उससे और करा। हमने क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या क्या नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो नहीं थी इंटरफेस पे शुरू से, वो दिया। तो ये आइडिया जो था ये प्रोडक्ट की साइड से आया था, इट वाज डिजाइन्ड? नहीं, मैंने पूरा रिसर्च करा, उसको रिवैम्प करके पिच करा, जैसे बोला ना कि विजुअलाइज कराया कि ये होना चाहिए, ये सब करा। फिर देन हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो इनसाइट था, हमने फिगर आउट करा कि यार बहुत ही ना प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ रही है। ओके, एज इन की बर्गलरियन थेफ्ट, हमारे लिए बर्गलरियन थेफ्ट बोलना ठीक है, वो बुल्गेरी बोलते हैं। याहू में 5 ओ डाल दिए टाइप करने पे, प्रोनाउंसिएशन में कुछ बहुत ही वल्गर साउंड करता था, तो कस्टमर गुस्सा हो गया, गाली गलौज करने शुरू हो गया।
या नोट्स लिखते हैं अपने, हाँ। तो नोट्स में स्पेलिंग मिस्टेक है, तो बाई चांस अगर आपने आज कॉल लिया, आप छुट्टी भी हो अगले दिन उसको कॉल करना है, तो वो लीड किसी और को ट्रांसफर होगा, और वो सेम वर्ड वो सेम वर्ड आपने जो लिखा है वो दूसरे को समझ में आएगा नहीं आएगा, हाउ डू यू फिक्स दैट, राइट? तो वो फिक्स करा। हमारा सेटअप मुंबई में था, तो आई यूज्ड टू गो टू मुंबई इन एवरी 4 months टू मीट दीज पीपल, टेक फीडबैक। तो ये जब ये फीचर लॉन्च हुआ तो लोग मेरे पास आए कि भाई आपने हमारी तो ज़िंदगी संवार दी है, हमारे के टारगेट पूरे हो रहे हैं, हमारे को चीज़ें याद नहीं करनी पड़ती। इससे पहले पूरे डेस्क पे शीट्स लगी हुई हैं, अब कौन सी नोट्स लगे होते हैं। हाँ, जैसे कौन सी चीज़ कहाँ थी है वो ढूंढ रहे हैं। आर मार्केटिंग टीम केम अप विद सम पोस्टर्स कि पूरे ना ऑफिस में पोस्टर लगा देंगे कि पूरे दिन तो वहीं बैठते हैं 12-13 घंटे, तो भाई पूरे दिन देखेंगे तो शायद याद हो ही जाए, बट वो उनको इतनी भी फुर्सत नहीं है कि वो सर उठा के वहाँ देख लें। जब सर उठाते हैं तो वो ऑफिस में नहीं रहते, वो नीचे सुट्टा भी नहीं जाते हैं। तो वहाँ क्या करा, आई इंट्रोड्यूस्ड कि हम थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, तो वो जो पोस्टर्स लगे थे दीवार पे उनको मीम्स में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, कि जैसे वो ड्रेक वाला मीम है ना कि ये वाला और ये वाला, तो क्या बोलना है क्या नहीं बोलने वाले को ऐसे में रख दिया, क्या बोलने वाले को ऐसे रख दिया, तो लोगों को याद हो गया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें करी हैं, तो इट ऑल्सो वर्कड आउट वेल फॉर अस। वैल्यू बढ़ा, लोगों ने देखा कि यार आई वुड से रियल वैल्यू और मोर रिस्पेक्ट विद इन द टीम, इट केम ऑन लाइक 1 year आफ्टर आई मैनेज थिंग्स बाय माई सेल्फ, फिगर्ड आउट थिंग्स बाय माई सेल्फ। आई न्यू कि यार ये मुझे पता चल गया कि राहुल को कुछ चीज़ समझाने का तरीका क्या है। राहुल ओपन, मतलब ही इज़ वेरी स्मार्ट गाय, उसको पता है कैसी चीज़ें कहाँ चलनी चाहिए, बट जो डिज़ाइन, वो डिज़ाइनर नहीं है, उसको पर्सपेक्टिव वो वाला देने का तरीका शायद अलग है। तो आई वुड से पेशेंस इज काइंड ऑफ वन थिंग दैट अ डिज़ाइनर शुड हैव व्हेन वर्किंग एट एन अर्ली स्टेज कंपनी, बिकॉज डे वन से आपको अथॉरिटी भी ना दी जाए और ट्रस्ट भी ना हो कि डिज़ाइन क्या वैल्यू ऐड कर सकता है। स्टार्टिंग में यू विल मोर बी लाइक एन एग्जीक्यूटर, but over time you also have to build that trust with the team, and you have to just find a moment where you can drive business value through your decisions, and then you can actually become a advocate or advisor, and then bring changes in a design. What was your relationship like with Rahul? I guess early on it was very professional, पहले 6 महीने में स्टैंड अप कॉल तो होता ही था, और काम रिलेटेड चीज़ें, रोड मैप, माई करियर विजन कि अगले 1 साल में व्हाट आई वांट टू बी, ये होता था। ये सब हम करते थे। ऑल्सो अबाउट हायरिंग, आई समवट ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड ऑन हायरिंग समवन सीनियर टू मी, ताकि प्रोडक्ट, क्योंकि मैं बहुत न्यू हूँ, पर्सपेक्टिव मुझे शायद कम है चीज़ों का, तो प्रोडक्ट को वो नहीं होना चाहिए, मतलब सफ़र नहीं करना चाहिए उस वजह से। ये बोला है कि यूल फिगर आउट, अभी हमको सीनियर नहीं हायर करेंगे, अभी हमारे बजट में भी नहीं है, और आई नो यू कैन डू इट, तो हो जाएगा। तो ये शोड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस अर्ली ऑन। हाँ, ये शोड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, और वहाँ से काफ़ी बूस्ट मिला। तो फिर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे होती थी? कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं हुआ तो रेजोल्यूशन ऐसा तो नहीं हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, कभी तो हुआ होगा। ओपिनियन वाली चीज़ें रहती है। हाँ, तो वो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन आ गया तुम्हारा। आई गेस वो बहुत फेयर एनवायरनमेंट था हमारे इसमें कि यार ये होगा वो नहीं होगा, लोग आपस में बैठ के बात करते थे। वो बहुत सटल और फ्रेंडली एनवायरनमेंट, इट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेस कि ये हो, मैं कह रहा हूँ ये होना चाहिए, वो कह रहे यार मेरे को नहीं समझ आ रहा क्यों होना चाहिए, यू विल हैव टू टेल मी। फेयर पॉइंट ना, ये रियलाइज कर लिया अर्लियर। ये इरिटेशन शुरू में हो सकती है, बट जब अगर वो मुझे कुछ कह रहा है कि ये नहीं करो, बिजनेस पॉइंट में मैं ये नहीं कर सकता, मुझे समझाएगा ना यार क्यों नहीं कर सकता, तो ये चलता था। जस्टिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ वाई आर यू अपोजिंग मी, ये तो रहता ही था, ये तो हर जगह है, अभी भी मैं कहूँगा ये रहता ही है। ये अर्जुन सीख लिया था टीम में, और उसमें प्रॉब्लम नहीं हुई। Last thing I want to touch upon is, let's say you get an offer or an interest from an early stage company or a startup of, let's say, a similar scale as Virak. Tell me 5 or 6 things or 10 things, whatever, minimum 5, that you will use to evaluate whether you want to work at that company or with that founder or not. अगर मैं अभी वाले जीवांशु से बात करूं, ये जीवांशु, मैं सीड लेवल स्टार्टअप में नहीं जाऊंगा। ओके, वन मेजर रीज़न इज कि फटी रहती है। ओके,
कि अभी कंपनी बंद हुई, अभी इतना रन बच गया, अच्छा, जल्दी जल्दी काम करना है। ओके, जल्दी काम करना इज़ नॉट अ बिग फैक्टर, वो तो कहीं भी करना पड़ता है, बट अनसर्टेनिटी बहुत रहती है। आई गेस आफ्टर 1.5 ईयर 2 ईयर ऐसा हो गया था कि रनवे कम हो रहा है, नेक्स्ट फंडिंग कब उठा रहे हैं, प्रमोशन कब होगा उस पर डिपेंडेंट है, सैलरी कब बढ़ेगी। तो भाई मेरे वो मैं कहूँगा लास्ट के 1.5 साल काफ़ी फटी में निकली हैं कि अभी गए आज आएगा। कम से कम 2-2.5 साल का पैसा तो होना चाहिए कि तुम्हारा काम और तुम्हारा जो सर्वाइवल वाला जो एंजाइटी है ना वो क्लैश ना करे, कि तुम काम भी कर रहे हो बट साथ में जॉब भी ढूंढ रहे हो। ऐसी जगह पे काम करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जो डिज़ाइन टीम है उसका कल्चर कैसे चलेगा, कैसे सेट होगा, टीम बनाने देगा कि नहीं, बनाएगा तो कब बनाएगा, राइट। और आई वुड से विजन मैटर्स अ लॉट। how do they want to build the product within the company? Do you want to build a process to streamline product building, या ऐसे लाला फटीचर वाला हिसाब है कि कोई भी उठ के आके बोल रहा है कि ये बना दो, ऐसे वाला हिसाब है अर्ली ऑन? बट डू यू वांट टू सेट अ प्रोसेस? आपके हिसाब से व्हाट इज डिज़ाइन? डिज़ाइन क्या है, या आपके लिए डिज़ाइन इंपॉर्टेंट क्यों है, या व्हाट डू एक्सपेक्ट अ डिज़ाइनर टू डू इन योर कंपनी? अगर वो पॉइंटर्स टच हो रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं हो रहे हैं तो मतलब वो इस बारे में शायद नहीं सोच रहे हैं। बट अगर वो नहीं सोचते हैं, वो शायद एक नच में फिर से पूछ सकते हैं कि आपने ये चीज़ें टच नहीं करी है तो क्या आपने इस बारे में सोचा नहीं है, ये वैल्यू नहीं करता है। बी अप फ्रंट विद इट। और मेरे ख्याल से पीपल अप्रिशिएट क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। अगर आप बोल रहे हो कि यार आपने ये नहीं सोचा कि आप इसको वैल्यू करते हो कि नहीं, बिकॉज दिस कैन बी अ डील ब्रेकर फॉर मी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जहाँ मैं काम करूँ वहाँ कल्चर ऐसा सेट हो, वहाँ डिज़ाइनर सिर्फ सॉफ्टवेयर मतलब फिग्मा डिज़ाइनर नहीं है, वो इज़ ऑल्सो डिसीजन मेकर, उसका वैल्यू है, उसका अपना एक समझ है, उसकी एक्सपर्टीज़ है जिसके आप उसको हायर कर रहे हो सकता है वो गलत हो आप, बट क्या उसको सुना जाएगा नहीं सुना जाएगा? हाउ डू यू वांट योर प्रोडक्ट टू बी? यू वांट इट टू बी फेयरली ट्रांजैक्शनल, कि यार लोग होते हैं ना कि जैसे अमेज़ॉन है, ये बकवास दिखता है बट काम तो चल रहा है, ना चलने दो, वैसा वाला माइंडसेट है। या कि दिखना भी अच्छा चाहिए, ब्रांडिंग भी बढ़िया होनी चाहिए, या सिर्फ फंक्शनैलिटी पे ज़्यादा हैवीनेस है, या कि अच्छा भी देखना चाहिए, वैसा वाला भी आपका सीन है। डू यू बिलीव इन इन्वेस्टिंग इन डिज़ाइन सपोर्ट एज इन मोशन डिज़ाइनर्स और यूएक्स राइटर्स? दिस गिव्स यू अ गुड आइडिया हाउ मच डू द वैल्यू द होल एक्सपीरियंस थिंग, वैसी वाली चीज़ें। चलो कूल मैन, थैंक्स फॉर डूइंग दिस। आई होप यू लाइक दिस। हाउ डिड यू लाइक दिस? बढ़िया लगा यार। आई गेस क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छे हैं, ये वो चीज़ें जिनके बारे में कोई बात नहीं करता है, तो अच्छा लगा। ये ऐसी कॉन्वर्सेशन है कि बहुत कम होती है, यहाँ वो वाली होती है ना कि 5 बकचोद डिज़ाइनर बैठे हैं और पूछ रहे हैं कि भाई मेरे स्टार्टअप पे तो ये होता था वो होता था, तो वहाँ तुमको पर्सपेक्टिव मिल जाता है कि यार अच्छा ये स्टार्टअप में ऐसा भी होता है, मेरे में ये होता है वो होता है। I thank every single one of you who's still here watching this episode at the end. If you know someone who has been a founding designer at an early stage company, do DM me. My Instagram and social links are down in the description. I would love to talk to you and bring you over here to learn and talk about your experiences. If you have any feedback for me or for this episode, do write them in the comments down below. I would love to engage in a conversation with you. I will see you in the next video. Thank you for watching. This is Manav Chenkui.